क्या हाल है भाई। आपका स्वागत है D2 लाइव ब्लॉगिंग में। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है और बहुत ही ज्यादा जानकारी से भरा हुआ रहने वाला है। आज मैं बहुत ज्यादा गुस्सा में हूं क्योंकि एक भाई का रिजल्ट खराब कर दिया गया है क्लिनिक के द्वारा। उसके पीछे क्या रीजन है इसके बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप क्लिनिक के द्वारा फेंके गए जाल में फंसने से बच सके। तो भाई, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपसे जेन्युइन तरीके से जुड़ा हुआ हूं और मैं किसी भी तरीका से नहीं चाहता कि किसी भी भाई का हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट फेल हो, वो भी क्लिनिक के गलती से। आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जिसके ऊपर बहुत से यूट्यूबर बात करने से भी कतराते हैं और मेरा इस टॉपिक के ऊपर बात करने का बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोग का हेयर ट्रांसप्लांट सही तरीका से हो सके। क्योंकि भाई मैं आप लोगों से बहुत ही कम समय में इतना ज्यादा जुड़ चुका हूं कि मैं क्या बताऊं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक भाई ने मुझे फोन किया था और वो मुझे कह रहा था कि भैया मेरा हेयर लॉस बहुत बुरी तरीका से हो रहा है और मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहता हूं, लेकिन भैया पैसा मेरे पास नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि देखो, पैसा आज थोड़ा सा रुक करके करवा लो, पैसा जमा करके अच्छा से करवाना, क्योंकि रिजल्ट से कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि अगर पैसा कम रहेगा और रिजल्ट कहीं खराब हो गया तो बाद में पछतावा होगा। तो उन्होंने पता है मुझसे क्या क्या बोला, नहीं भैया मैं अच्छा क्लिनिक से ही करवाऊंगा, आप जहां पे बोलोगे वहीं से करवाऊंगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है और कमाने का कुछ जरिया नहीं है। तो मम्मी से मैंने बात किया है, वो लड़का ने बताया था कि मम्मी से मैंने बात किया है और मम्मी जो है कि एक जमीन है उनका, उनको बेच करके, उस जमीन को बेच करके अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन लिया है। आप सोच सकते हो, मतलब लड़का इतना परेशान हो चुका है आज के समय में अपना हेयर लॉस से कि किसी भी तरह से वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए पैसा का जुगाड़ करता है। और ऐसे में अगर कोई क्लिनिक उसका रिजल्ट खराब कर दे तो उसके ऊपर क्या बीतता है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। भाई खुद मैं आज अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हूं, जबकि मेरा हेयर लॉस 2017 से ही हो रहा था। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सक रहा था। और 2023 में जब मेरा जॉब हुआ रेलवे में, तब जाकर के अभी जो है जॉब लगने के एक साल बाद लगभग मैंने 22 जुलाई 2024 को अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। तो भाई इतना लंबा समय लगा मुझे पैसा इकट्ठा करने में और मैंने ये डिसीजन लिया अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का। मैंने एक बहुत ही बढ़िया क्लिनिक से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। और पैसा भी अगर बात करें कॉस्ट के ऊपर भी, तो ये कॉस्ट ना तो ज्यादा है ना ही कम है, मतलब मॉडरेट है। क्योंकि बहुत ज्यादा सस्ता में आप अगर जाओगे तो रिजल्ट से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा कॉस्ट उतना तो मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। तो भाई अभी क्या हुआ है कि एक भाई जिन्होंने अपना पिक मेरे को भेजा है और उसका रिजल्ट इतना गंदा कर दिया, मैं क्लिनिक का नाम नहीं ले सकता हूं क्योंकि वो लड़का मेरे द्वारा भेजे गए किसी क्लिनिक में नहीं गया है और उस समय मैं यूट्यूब में था, लेकिन उनसे मेरा उतना ज्यादा जो है कि मैं चर्चित नहीं था उस टाइम। तो अभी क्योंकि वो लड़का ने मुझे कमेंट किया और बताया कि मेरा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गया भैया। अब देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट फेल होने के पीछे क्लिनिक वाले बहुत कोई कहा देते हैं कि पेशेंट के ऊपर भी लाइव होता है, लेकिन ये पूरी झूठ स्टेटमेंट होता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट से पहले आप किस बात का ब्लड टेस्ट करते हैं, जितने भी टेस्ट आप करते हैं किस बात का करते हैं। अगर उसका बॉडी फिट नहीं होता है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही नहीं करना चाहिए। आप जो है उनके जो प्रॉब्लम है उसको छुपा करके अपना प्रॉफिट कमाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और ऐसे में फिर उनका रिजल्ट खराब हो जाता है तो आप बोलते हो कि पेशेंट के ऊपर लाई करता है। ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है क्लिनिक के ऊपर। आप देखिए इस भाई का, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं, इसने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। मैं क्लिनिक का नाम नहीं लूंगा, अभी मैं क्लिनिक का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इन फ्यूचर मैं जो भी भाई को किसी एक क्लिनिक को भेजूंगा, क्योंकि रिकमेंड करना पड़ता है कई बार, सामने से ही भाई लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया मैं कहां पे जाऊं, तो मैं ऐसे क्लिनिक को कंसल्ट करूंगा, बहुत जल्द करूंगा। जो क्लिनिक मेरा इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि मैं उससे एक कंडीशन रखूंगा क्लिनिक वालों के सामने कि अगर मेरे द्वारा भेजे गया किसी भी
भाई का रिजल्ट आप खराब करोगे तो मैं आपके खिलाफ ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। अगर यह बात वह मानने के लिए तैयार हो जाते हैं तभी मैं जो है कि रिकमेंड करूंगा किसी को क्लिनिक। और ऐसा हर कोई करे, इतना दम नहीं है क्लिनिक वालों में। वही कर सकता है जो वास्तव में अपना अच्छा रिजल्ट देता है, 100% रिजल्ट देता है। क्योंकि कोई क्लिनिक नहीं चाहेगा कि मेरा रेपुटेशन खराब हो। तो बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा क्लिनिक है जो इस बात को मानने के लिए तैयार है। और मैं अभी बात भी कर चुका हूं उन क्लिनिक से। मेरे पास अभी 2 क्लिनिक है जो कि सामने से मेरा बात ये कंडीशन मानने को तैयार हो चुके हैं कि अगर मेरे द्वारा आपके भेजे गए किसी भी भाई का रिजल्ट खराब होता है तो आप मेरे खिलाफ खुला वीडियो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ऐसा नौबत आएगा ही नहीं। क्लिनिक वालों का कहना है कि ऐसा नौबत आने ही नहीं दूंगा मैं। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा पेशेंट को तो मैं उसे डायरेक्ट बोल दूंगा कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपके लिए ये अभी ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए, या फिर आप करवा भी रहे हैं तो आपको रिजल्ट में हो सकता है कि 90% रिजल्ट आए या 80% रहे। कहने का मतलब है जो भी होगा पेशेंट को पहले से पता होगा। ये नहीं कि बात को छुपा दिया जाए और फिर अपना प्रॉफिट के लिए ट्रांसप्लांट कर दे और जब ट्रांसप्लांट फेल हो जाए तो फिर पेशेंट के ऊपर ही टाल दिया जाए। क्योंकि आज के डेट में क्लिनिक वाले इतना पैसा कमा रहे हैं कि सच बात है, कोई भी नॉर्मल इंसान क्लिनिक के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मुझे जितना सपोर्ट कीजिएगा मैं उतना ही डटकर खड़ा रहूंगा आपके लिए। क्योंकि मेरा जो है कि सब्सक्राइबर जिसको मैं भाई बोलता हूं, आप लोग मेरे भाई हो। सब्सक्राइबर मैं बहुत कम ही यूज करता हूं, लेकिन जितना बड़ा सब्सक्राइबर का मेरे पीछे ताकत होगा उतना ही सख्ती से मेरा बात को क्लिनिक वाला मानेगा। और कहीं ना कहीं इसको क्लिनिक को मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, उनको रिजल्ट देना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिए इस भाई ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और उसके 2 दिन के अंदर में है जो है कि पूरा यहाँ पे स्कैल्प पक गया है। आप देख सकते हैं फोटो में कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। पूरा यहाँ पे इसका जो है, ये देखिए स्टार्टिंग का फोटो मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में इसका कुछ इतना ग्रेड का बाल्डनेस था। ये 6 लेवल का बाल्डनेस दिख रहा है, 6 या 7 लेवल का बाल्डनेस होगा इनका। और इनको जो है कि ट्रांसप्लांट के लिए कहा गया। जब ट्रांसप्लांट इन्होंने करवाया तो ट्रांसप्लांट के 2 दिन के बाद आप इसको देख सकते हैं किस प्रकार से हो चुका है। पूरा पीप हो चुका है, पूरा पक गया है। ये कैसे हुआ? ये कहीं ना कहीं अनहाइजेनिक तरीका से ट्रांसप्लांट करवाने के वजह से इस प्रकार का नौबत आता है। आप देखिए यहाँ पे इसका कितना बुरा स्थिति हो चुका है। और ये भाई जो है जब गया क्लिनिक से बात करने तो फिर क्लिनिक वालों ने उसको साफ किया, क्योंकि साफ तो करना ही पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन में आप इसको छोड़ोगे नहीं। और जब साफ किया तो साफ करने के दौरान जो है कि जो भी ग्राफ्ट लगा हुआ था भाई का, वो ग्राफ्ट भी साथ में निकल गया। आप देखिए यहाँ पे ये वाला फोटो में इनका ग्राफ्ट पूरी निकल चुका है। आप इसमें देखिए यहाँ पे इनका ग्राफ्ट है ही नहीं, बचा ही नहीं, साफ हो गया है। तो इनका तो अभी ही 50% से ज्यादा इसका ग्राफ्ट झड़ चुका है। तो इससे रिजल्ट का क्या ही उम्मीद किया जाए। ये भाई मुझे कांटेक्ट किए और मेरे से पता है क्या पूछ रहे थे कि भैया मेरा तो ऐसे कंडीशन हो गया है, क्या मेरा दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है? ये करवाना चाहता है। अब देखना पड़ेगा कि क्या इसका डोनर एरिया बचा हुआ है। अब अभी तो नहीं बता सकते हैं। अब जब इसका 4-5 महीना देखेंगे रिजल्ट किस प्रकार से आता है, उसके हिसाब से पता चलेगा डोनर एरिया बचा हुआ है कि वो भी खराब हो चुका है। तो ये क्लिनिक वाले कुछ इस प्रकार से बदमाशी कर रहे हैं कि क्या ही बता दें। आपको मैं एक साधारण सा बात समझाना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, आप समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत कोई पैसा के पीछे जाते हैं, सस्ता के पीछे जाते हैं, जिसके वजह से भी उनका रिजल्ट खराब होता है। मैं एक कंपटीशन एग्जाम निकाल करके आज ग्रुप डी के जॉब में काम कर रहा हूं। और कंपटीशन के टाइम में एक चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं मैथ में, प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें एक क्वेश्चन होता है कि कोई दुकानदार किसी सामान को क्रय मूल्य के कीमत पर ही बेचना चाहता है और वह दावा करता है कि मैं क्रय मूल्य के दाम पर ही बेच रहा हूं, लेकिन वह जो है तोलने के माप में कटौती कर देता है। 1 केजी के जगह में 700 ग्राम ही देता है। तो इससे उनको कितना फायदा होता है पता है आपको? किलो में उन्होंने कटौती किया, जिसकी वजह से उनको 10% का नहीं, 20% का नहीं, पूरा 42 से 43% का उसको फायदा होता है। तो आप ये मत देखो कि सामने वाला
कितना में कर रहा है, आप ये देखो कि उसका क्वालिटी क्या है। अगर आप क्वालिटी देख करके उसके पास जाओगे तो आपका रिजल्ट बेहतर ही होगा। और अभी बहुत कोई अपना कस्टमर को बुलाने के लिए जो है कि क्लिनिक वाले अनलिमिटेड ग्राफ्ट का ऑफर दे रहे हैं। आप ही सोचिए भाई कि अनलिमिटेड ग्राफ्ट ये कहीं से भी एग्जिस्ट करता है क्या? अनलिमिटेड ग्राफ्ट आप मान लो किसी भाई का 1000 ग्राफ्ट वाला को वह 20,000 रुपया में कर दिया अनलिमिटेड ग्राफ्ट, लेकिन 7,000 ग्राफ्ट जिसका लगाना है तो 20,000 रुपया में 7,000 ग्राफ्ट वो लगा पाएगा? आप ही सोचिए, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अनलिमिटेड ग्राफ्ट के जैसा कुछ चीज नहीं होता है भाई। और बहुत कोई बहुत ही चीप रेट रखे हैं, तो वही कहीं ना कहीं वो ग्राफ्ट में कटौती करते हैं। 4500 ग्राफ्ट बता करके 3800 ग्राफ्ट आपका लगाएंगे और आपको लगेगा कि मेरा तो 10 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से कर दिया, 9 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से कर दिया, और आप उस समय कुछ समय के लिए खुश होइएगा। उसके बाद फिर जब रिजल्ट का उस प्रकार से नहीं आएगा, डेंसिटी नहीं आएगा, तो फिर आप जो है कि परेशान हो जाओगे। कितना भाई जो कि अनलिमिटेड के जगह में अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और 10 रुपये पर ग्राफ्ट के हिसाब से ही बहुत कोई करवाए हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि सभी कोई खराब ही करते हैं। अब कोई भी क्लिनिक वाला 100 पेशेंट का ट्रांसप्लांट करता है और अगर उसमें से 50% को रिजल्ट देता है और 50% को खराब करता है तो उसको मैं अच्छा नहीं मानता। यहां तक कि 80% को अभी वो अच्छा करता है, 20% का खराब करता है, तब भी मैं उसे अच्छा नहीं मानता। जब तक वह 100% पेशेंट को 100% रिजल्ट नहीं देता मैं उसको सक्सेसफुल नहीं मानूंगा। क्योंकि आप पूरा प्रॉपर टेस्ट करके हेयर ट्रांसप्लांट करते हो यार। अगर हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट नहीं आना होता तो आप उसको टेस्ट के समय ही बोल दोगे ना कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा। फिर टेस्ट करने के बाद आप रिजल्ट नहीं देते हो, ये कहाँ पे मतलब लाई करता है बताओ? ये कहीं पे ये पूरी लूटा जाता है इस प्रकार से। सबसे बड़ा बात है कि इमोशन के साथ खिलवाड़ होता है। एक तो लड़का अपना हेयर लॉस से वैसे ही इतना ज्यादा डिप्रेशन में होता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता है, कहीं से भी जुगाड़ करता है पैसा। आप सोच सकते हो EMI तक में वो लड़के उतर जाते हैं कि EMI से मैं ट्रांसप्लांट करवाऊंगा, EMI से करवाते हैं। कोई बाहर चला जाता है। कितना भाई मेरे से कांटेक्ट किया हुआ है, वो बोले हैं कि मैं अभी बाहर में जा रहा हूं भाई काम करने के लिए, और जब उधर से आऊंगा पैसा जमा करके तब मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाऊंगा। आप सोचिए 3 से 4 महीने लगातार कोई आदमी काम करता है, पैसा जमा करता है बस अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए, और अगर उसका कोई रिजल्ट खराब करेगा तो भाई ऐसे में तो मैं शांत नहीं बैठूंगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि रांची में जहां से मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, वहां पे मैंने डायरेक्ट बात किया हुआ है क्लिनिक से कि अगर मेरे द्वारा भेजे गए किसी भी भाई का रिजल्ट आप खराब करोगे तो मैं आपके खिलाफ वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा और आपका गुडविल को इससे काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने मेरे से एक ही बात कहा कि आप कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो बनाइएगा, लेकिन मैं वैसा नौबत ही नहीं आने दूंगा। तो आप ऐसे क्लिनिक को ही रिफर कीजिए जो कि इतना गर्स रखता हो कि मैं अपना पेशेंट का रिजल्ट खराब नहीं करूंगा। ये मेरा बात हो चुका है क्लिनिक से, लेकिन ऐसे नहीं होगा। कहने का मतलब है मैं ऑनलाइन इसको वीडियो बना करके आपको बहुत जल्दी अपलोड करूंगा इसी चैनल पे। आप बस बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा भी मेरे पास एक और क्लिनिक ने मेरे से कंसल्ट किया और सेम मेरा कंडीशन को मानने के लिए तैयार हो गया। बहुत से भाई जो कि दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली वाले जितना भी भाई हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में एक क्लिनिक है रोहिणी ब्लेजा नाम का, जिन्होंने मेरे कंडीशन को माना है। उन्होंने कहा है कि भैया आप मेरे खिलाफ वीडियो बना सकते हो अगर मैं आपके द्वारा भेजे गए किसी भी भाई का रिजल्ट खराब करता हूं तो भाई ये गर्स होना चाहिए। कितना कोई मेरे से बात किए थे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कि मेरे पास लड़के को रिकमेंड करो, लेकिन जब मैंने कंडीशन रखा तो कोई भी मेरा कंडीशन मानने को तैयार नहीं हुआ भाई। मात्र 2 क्लिनिक ने अभी खुल करके ये बात मेरे सामने माना है। तो अगर सामने से वो बोल रहा है कि मैं आपका रिजल्ट खराब नहीं होने दूंगा, और अगर बाई चांस अगर कर भी देता हूं तो आप मेरे खिलाफ वीडियो बना सकते हो। इतना गर्ज हर कोई में नहीं होता है भाई। मेरा शब्दों को समझिएगा, मेरे फीलिंग्स को समझिएगा, और मैं जो कह रहा हूं उसमें थोड़ा सा अमल कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्लिनिक बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है। कोई भी क्लिनिक जो अपना रिजल्ट खराब करता है, भले एक ही पेशेंट का करता है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि आप मेरे खिलाफ वीडियो बना देना अगर मैं किसी का रिजल्ट खराब करूंगा तो। लेकिन ये सामने से बोल रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो आप जरूर वहां पे विजिट कर सकते हैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। और बहुत ही जल्द, रांची तो मैं जाता ही रहता हूं, लेकिन दिल्ली आप लोग के लिए भाई, जितना भी दिल्ली में रहते हैं मेरे भाई लोग,
मैं खुद दिल्ली रोहिणी ब्लेजा क्लिनिक जाने वाला हूं 30 जनवरी को, जो आने वाली 30 जनवरी है, उसी दिन को मैं ब्लेजा में रहूंगा। तो जो भी भाई मेरे से मिलना चाहते हैं, अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं दिल्ली से, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं वहां पर रह के क्लिनिक में आपका अच्छा से कंसल्टेशन करवा दूंगा और जो भी लगेगा मैं आपसे बात करके बताऊंगा। बाकी डिटेल में बात करूंगा जब मैं क्लिनिक पहुंचूंगा। तो 30 तारीख को मैं दिल्ली जा रहा हूं ब्लेजा क्लिनिक के पास। तो जो भी भाई मेरे से मिलना चाहते हैं आप आ सकते हैं। बाकी यही है भाई कि अपना हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन बहुत ही सोच समझ करके लेना, क्योंकि बहुत जगह पे फ्रॉड चल रहा है। अनलिमिटेड वाला में कतई मत जाना मेरे भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं, कभी मत जाना। जिसका ग्राफ्ट कम लगना होता है उनका रिजल्ट बढ़िया आता है अनलिमिटेड वाला में, लेकिन जिसका ज्यादा ग्राफ्ट लगेगा उसका रिजल्ट कभी नहीं आएगा। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों, मतलब कि कहाँ पे लाई करता है। मैं एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूं और मुझे ये बात बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यापारी नहीं है जो अपना सौदा घाटे पे करेगा। तो बस यही दिमाग में रखिएगा। मैं आपको इस बात का गारंटी देना चाहूंगा कि जो भी भाई मेरे द्वारा कोई भी क्लिनिक विजिट करता है, इन फ्यूचर में जो भी क्लिनिक रिकमेंड करूंगा और वहां पे विजिट करता है, तो उसका रिजल्ट खराब नहीं होने दूंगा। और अगर हो जाता है तो मैं उस क्लिनिक का गुडविल को बहुत बुरी तरह से क्षति पहुंचाऊंगा, इसीलिए कोई करना भी नहीं चाहेगा। बाकी यही था, आप मुझे सपोर्ट कीजिए जितना हो सकता है, मेरे चैनल को शेयर करिए, सपोर्ट कीजिए। बहुत जल्द मैंने आपको बताया भी था कि अगर मेरा चैनल ये ग्रो होता है तो मैं खुद अपने पैसा से साल में एक व्यक्ति का हेयर ट्रांसप्लांट करूंगा, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूं। तो भाई यही है कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही सोच समझ के करवाना, क्लिनिक को बहुत ही अच्छा से अपना चूज करना, एक बार पता कर लेना। और बाकी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैं इससे पहले अपना कांटेक्ट नंबर अभी तक तो नहीं दिया था किसी भी वीडियो में, लेकिन आज से मैं देना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि जो भी भाई मेरे से बात करना चाहते हैं वो डायरेक्ट मेरे से बात करे और जितना हो सके मैं उसका मदद कर सकूं, यही मैं चाहता हूं। और आप डायरेक्ट क्लिनिक को भी कॉल कर सकते हो। मैं जो है आज इस वीडियो में रांची वाले, जो रांची में जो क्लिनिक है डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक, उसका नंबर मैं दे रहा हूं। अजय भैया इनका नाम है, आप इनको फोन कीजिएगा, बोलिएगा D2 लाइव ब्लॉगिंग के द्वारा जो है यह नंबर मुझे मिला है। आपको बहुत ही काइंड होकर के आपसे बात करेगा और जितना हो सकेगा हेल्पफुल नेचर से आपसे बात करेगा। बाकी जो भी भाई दिल्ली से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो रोहिणी ब्लेजा का भी मैं नंबर दे रहा हूं। यहाँ पे जो उनका ओनर है डायरेक्ट मैं उनका नंबर दे रहा हूं, आप उनसे बात करिएगा, बताइएगा कि D2 लाइव ब्लॉगिंग के द्वारा मैं यह नंबर मुझे मिला हुआ है और मैं उसी सिलसिला हेयर ट्रांसप्लांट के सिलसिला में बात करना चाहता हूं, तो वो आपसे बहुत ही काइंड होकर के बात करेगा। बाकी ये मेरा नंबर है जो ये बीच में है, ये मेरा नंबर है, आप मेरे से डायरेक्ट फोन कर सकते हो, कुछ भी जानना है आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही भाई, मैंने बहुत कुछ सोचा है आपके लिए, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। मैं बहुत कुछ जो है कि आपके लिए सोचा हूं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो भाई मैं क्या फील करता हूं आप लोग के लिए। अभी बहुत से यूट्यूबर अपना व्यूज पाने के लिए जो है कि गंजा, मतलब व्यूज को बढ़ाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, गंजा है, गंजा का बाल कैसे आएगा, फलाना फलाना। लेकिन मुझे पता है, अगर मुझे जब मेरा बाल नहीं था तो कोई गंजा कहता तो मैं उसका मुंह फोड़ देता भाई, कसम से मजाक नहीं बोल रहा। मुझे इतना गुस्सा आता है और मैं उस चीज को झेल चुका हूं, इसीलिए अपना व्यूज पाने के लिए कुछ भी ऐसा वैसा वर्ड का इस्तेमाल मैंने आज तक कभी नहीं किया, ना कभी करूंगा। गंजा मैं कभी यूज नहीं किया हूं, क्योंकि वाकई में मुझे बहुत बुरा लगता था जब कोई मजाक से भी मुझे गंजा बोलता था, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं कभी भी जो है कि ये शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। हाँ, बाल्ड हो गया हूं, बाल कम हो गया है, ये शब्द मेरा होगा हमेशा से। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं भाई। ये वीडियो अगर आपको पसंद लगा है, किसी भी 1% भी आपको लग रहा है कि भाई मेरे में कि आपके लिए स्टैंड लेने का क्षमता है, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपका और भी आगे बढ़ करके मदद कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।